हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आज की वीडियो में आप सभी को सिखाऊंगा भाग करना, वो भी बहुत ही शानदार भाग। जैसे कि आप लोग ये सामने बोर्ड पे भाग देख रहे होगे, यानी कॉपी पे मेरे ये भाग आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि आप लोग नहीं हल कर सकते हो। क्योंकि ऐसे भाग बहुत से लोग नहीं हल कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे भाग हल करना अभी तक सिखाया ही नहीं गया हुआ है। तो देखिएगा ऐसे भागों को कैसे हल किया जाता है। देखिए, ये जो संख्या होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, आई होप। ये जो संख्या होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और इधर जो संख्या आती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल। ठीक। तो आई होप आप लोगों के लिए इतना नॉलेज काफ़ी रहा होगा आज की वीडियो में। आप समझिएगा, हम लोग समझते हैं कि ये भाग भला हल हो पाएगा या नहीं। तो इसके लिए कैसे समझते हैं, मान लीजिए कि मेरी एक ये रस्सी है। क्या है, मेरी ये रस्सी है। ठीक। और इसको 5 भाग में बांट, मतलब ये एक रस्सी है और ये कितनी, 5 मीटर की ये लंबी है। इसे अब कहा गया है इसको 19 भागों में बांटिएगा। तो हमने क्या किया, मैंने अपने लिए एक स्निप निकाली, यानी मैंने कैंची निकाली और उससे इसके 19 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए, 19 टुकड़े कर दिए। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इससे हम 5, मतलब जो 5 मीटर की रस्सी है उससे हम लोग 19 भागों में बांट सकते हैं। बट ये हम नहीं पता कर पाएंगे कि इसकी एक, मतलब जो टुकड़ा है उसकी लंबाई कितनी होगी, कितने मीटर। तो उसकी लंबाई कब पता चलेगी, जब ये भाग हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं इस भाग को हम लोग अब। यानी 19 को भाग देना है 5 से, समझिएगा, यानी 5 को भाग देना है 19 से। तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें भाग देते हैं 5 में, तो ये जाएगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जीरो बढ़ा देते हैं। जब जीरो बढ़ाते हैं तो यहाँ एक संख्या उतारते हैं, बट यहाँ पास तो कोई संख्या है नहीं। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, देखिए, जब यहाँ पास कोई संख्या है ही नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास दशमलव लगाते हैं और दशमलव लगाने के बाद में एक जीरो बढ़ाते हैं। अब देखिए हम लोग इसका भाग देते हैं। भाग देने का मतलब ये है कि इसका पहाड़ा पड़े 19 का, कि 50 से ज़्यादा ना हो, कम ही रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 19 का पहाड़ा पढ़ते हैं 2 बार। तो 19 दूनी कितना हो जाता है, 38। अच्छा, 3 बार क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 19 तियाँ होता है 57, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब देखिए 10 से 8 जाएंगे, 2 बचेगा, 4 से 3 जाएगा, 1 बच रहा है। आप समझिएगा, ये दशमलव लगा है तो हम लोग 3 अंक तक लगा सकते हैं, यानी 3 दशमलव के बाद 3 अंक तक हम भाग को हल कर सकते हैं। तो आप समझिएगा 19 का पहाड़ा पढ़ें कि 120 आ जाए। तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तीन 57, 19 76, 19 पंचे 95, 19 छक्का 114। यानी 6 बार यदि हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 19 छक्का कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो हमें बचेगा 6, एक से एक जाएगा जीरो, इससे जाएगा तो जीरो। मगर हमारा दशमलव लगा हुआ है तो हम लोग दोबारा जीरो बढ़ा सकते हैं। अब समझिएगा 19 का पहाड़ा पढ़ें कि 60 आ जाए। तो देखिए 19 तियाँ 57 होता है, तो हम लोग 19 तियाँ कितना लिख लेंगे, 57। अब यहाँ पर जब हम इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा मेरा। तो जब 3 बच रहा है और यहाँ दशमलव है, तो हमने बताया कि दशमलव के बाद हम लोग 3 अंक तक हल करते हैं। यदि वो हल हो जाता है तो सही है, वरना यही क्वेश्चन का आंसर रहता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये सवाल का आंसर जो करेक्ट है वो कितना आया हुआ है, 0.263। ये इससे पता चला कि इस जो रस्सी की लंबाई है एक भाग की, वो कितनी है, 0.263 सेंटीमीटर। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अच्छा, इससे क्या कहते हैं, इससे हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, यानी शेषफल कहा जाता है। आप लोग समझते होंगे। इससे हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और ये जो संख्या होती है ये भागफल होता है, मैंने पहले भी बता दिया। और ये संख्या जो होती है क्या होती है, भाज्य होती है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो या सवाल समझ में आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें।